सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर और स्वाध्याय सत्संग रूपी चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं। मीराबाई जी के बारे में विषय चल रहा है। कल हमने एक दोहा लिया था, आज पहले खंड के बाकी के दो दोहे लेते हैं। मीराबाई का जो है ना जीवन का हल्का सा परिचय तो मैंने कल दिया था कि एक ऐसा महासागर है भक्ति का कि जिसकी एक बूंद भी जीवन में पड़ गई तो समझ लो जीवन धन्य हो गया। मतलब अपार पराकाष्ठा भक्ति की, कि जिसने कृष्ण को अपना पूरा सर्वस्व सौंप दिया, पूरा जीवन। मतलब कहते हैं ना, पूरी तादात्म्य के साथ किसी के साथ समर्पित हो जाना, वो कृष्ण के प्रति मीरा का भाव था। अब आगे के दोहे में क्या शब्द हैं? भवसागर संसार अपरबल। आगे मीरा कहती है, भवसागर संसार अपरबल, जामे तुम हो जहाज, निराधार आधार जगत गुरु, तुम बिन होय न काज। देखिए क्या विनती कर रही है मीरा कृष्ण से। भवसागर संसार अपरबल, ये संसार अपरबल यानी ये संसार भी बहुत शक्तिशाली है। किसी भी मार्ग में चल के देखो, इतनी विघ्न बाधाएं आती हैं। मैं कहता हूँ भौतिक जगत के मार्ग में चल के देखे इंसान तो उसमें बाधाएं, तो ये तो जो है ना सारे जगत को पार करके जाने की यात्रा है। आध्यात्म जगत में तो पूरे जगत, भौतिक जगत को ही भेद के पार जाना होता है। तो इसलिए मीरा कह रही है, भवसागर संसार अपरबल, ये संसार सागर से पार होना ये बहुत शक्तिशाली है। जामे तुम हो जहाज, और इसमें आप ही जहाज रूपी नौका हो जो इससे पार करा सकते हो। जामे तुम जहाज, कैले सागर को पार करने के लिए, जल के किसी उसको पार करने के लिए जैसे जहाज की नौका की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ये संसार भी जो है ना बड़ा शक्तिशाली है। इसमें बहुत सारी विघ्न बाधाएं, बहुत सारी अड़चने हैं, उससे तुम ही पार कर सकते हो। और देखा मैंने जैसे अड़चने बताई थी कि बहुत अब विघ्नों से गुजरना पड़ता है, इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। प्रकृति का रूप है और ये सारा शरीर प्रकृति से बना है। और जब तुम इसको भेद के निकलोगे तो ये बाधाएं तो आती हैं, सभी जीवन में हर तरीके से आती हैं। पारिवारिक समस्याएं आती हैं, सांसारिक समस्याएं आती हैं, आर्थिक समस्याएं आती हैं। ऐसी कोई समस्या होती नहीं जो आती नहीं हो, क्योंकि सबको ही भेदना होता है। और इसी में पता लगता है कि सब कुछ दुनिया, ये संसार है भी स्वार्थ से निर्मित। यहाँ पे स्वार्थ एक दूसरे के साथ से दो रहा है तो सब कुछ ठीक है, वरना कुछ भी ठीक नहीं है। तो भवसागर संसार अपरबल, जामे तुम हो जहाज, निराधारा आधार जगत गुरु, तुम बिन होय न काज। निराधार आधार जगत गुरु यानी जिसका कोई आधार नहीं है, उसका तो सिर्फ तुम ही आधार हो। और ये निश्चित बात है कि भक्त के जीवन में, आध्यात्म के पथ पे जो पूरी तरीके से समर्पण भाव से चलता है, उस व्यक्ति के जीवन में कठिनाई है कि ये भी आती है कि उसके साथ में कोई देता ही नहीं, कोई साथ, उसको कोई समझने वाला ही नहीं होता। तो निराधार आधार जगत गुरु मतलब जिसका कोई आधार ही नहीं है, तुम बिन होय न काज, और तुम्हारे बगैर कोई कार्य होता भी नहीं है। तो तुम जब, जैसा कोई आधार नहीं है, तो वहां पे आधार भी बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे बगैर कोई कार्य होता ही नहीं। विघ्न बाधाएं भी आती हैं, उसको भी भक्त तो यही निमित्त मान के चलता है कि ये सब उसी की कृपा है। और निश्चित तौर पर उस दृष्टिकोण से डाली जाए तो जब कहते हैं कि परमात्मा सभी जगह है, जर्रे जर्रे में है, तो उसमें भी है। जो मुसीबत तुम्हारे पास आ रही है तो उसमें भी तो परमात्मा ही है, क्योंकि सारी प्रकृति जब ब्रह्म रूप है। तो ये बाधाएं जो है ना फिर धीरे धीरे, क्योंकि जब
उसके समर्पित भाव हो जाते हैं तो कष्ट की अनुभूति नहीं होती। कष्ट फिर पता नहीं लगता, क्योंकि जब उसका ही मान लिया तो उससे पार निकल जाता है हर एक भक्त। जुग जुग भीर हरि भक्तन की, दीनी मोक्ष समाज। मीरा शरण गही चरणन की, लाज रखो महाराज। युगों युगों से, जुग जुग भीर हरि भक्तन की, युगों युगों से भक्तों की पीड़ा को तो आप ही हरते हो, दूसरा कोई समझने वाला होता नहीं। और वास्तव में ये बात सत्य है कि जब इस मार्ग पर चलते हैं तो कोई व्यक्ति समझने वाला होता ही नहीं। ये संसार में दरअसल एक इतने स्थूल पे होता है, ये संसार के लोग, ये संसारी लोग इतने स्थूल जगत पे जीवन जीते हैं कि मैं तो कभी कभी देखता हूं कि पशुओं से भी स्तर नीचे का होता है बहुत लोगों का। जिनके आध्यात्म की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही तो समझ लो वो तो पशुओं से नीचे गिरे हुए लोग हैं। वो तो मनुष्य योनि, उन्होंने तो जो है ना तिरस्कार कर दिया मनुष्य योनि का। परमात्मा ने सौभाग्य दिया था, ऐसे लोग तो तिरस्कार ही कर देते हैं। लेकिन जो इससे जुड़े हुए हैं वो भी नहीं समझते कई दफे। तो बड़ा ऐसा लगता है कि इनकी चेतना कहाँ पे चली गई है, जो इनकी सही बात समझ में नहीं आती। जुग जुग भरी भीर हरि भक्तन की, युग युग से आप ही भक्तों की पीड़ा को समाधान करते हो। दीनी मोक्ष समाज, और आप ही फिर उसको इस पीड़ाओं से निकालते हुए मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हो, मोक्ष तक पहुंचा देते हो। और मीरा को साक्षात मोक्ष ही हुआ था। कृष्ण ने पूरी तरीके से मीरा को स्वीकार करके अपने में समाहित कर लिया था। मीरा कृष्ण की मूर्ति में सशरीर समाहित हो गई थी। मीरा शरण गही चरण की, लाज रखो महाराज। और मीरा इसलिए अब, क्योंकि युगों युगों से भक्तों की सहायता करते आए हो और मोक्ष की मंजिल तक ले जाते हो, तो मीरा शरण गही चरण की, मीरा आपके चरणों की दासी है, आपके चरणों में समर्पित है जीवन। लाज रखो महाराज। मीरा पे बड़े लांछन भी लगाते थे। अब जब स्त्री मीरा है, कहते हैं जब नृत्य करती थी वो डूब जाती थी, और डूब जाती तो कपड़ों का कहाँ होश रहता है। महावीर ने तो सारे कपड़े उतार दिए थे, पूरी नग्न अवस्था में आ गए थे। ये सिर्फ ढकोसला है, ये हकीकत में ऐसा एक ढकोसला है ये शरीर कि इससे पार निकलने की यात्रा है, दरअसल मोक्ष प्राप्ति की यात्रा। जब इसकी पार निकलने की यात्रा है तो इसकी क्या फिर देखभाल करनी, ये फिर कुछ रहता ही नहीं, इसका अस्तित्व ही कुछ नहीं रहता। ये तो मिला है, जिस चीज के लिए मिला है उसको भूल जाओ तब इसका अस्तित्व रहता है। अहंकार भाव में इसका अस्तित्व रहता है, वरना कोई अस्तित्व नहीं। तो मीरा शरण गही चरणन की, लाज रखो महाराज। अब मीरा तुम्हारी शरण में है, हे प्रभु मेरी लाज रखो। कहते हैं मीरा ने पूरा समर्पित भाव से कृष्ण का जो है ना भक्ति की थी, जब से उसको ये लगन, और उसको ये लगन लग गई थी बचपन से ही। और एक भजन भी है मीरा का, कल एक तो मैंने बताया था, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, एक भजन और है। मीरा के बहुत सारे भजन हैं, और ये दोहे भी मीरा के ही हैं जो मैं अभी जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक भजन और है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा पे तो फिल्मों में बहुत सारे गाने हैं, फिल्में बहुत बनी है मीरा पे, कई फिल्में बनी हैं। एक 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 इस प्रकार का फिल्मी गीत है, एक मीरा एक राधा, दोनों ने कृष्ण को चाहा, इस प्रकार से है। एक मीरा ने ही एक और भजन है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यानी इतना समर्पण कर दिया था कि मेरे तो कृष्ण तुम ही हो, दूसरा कोई है ही नहीं दुनिया में। और इस पर निश्चित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को ये जीवन मिला है किसके लिए? अरे ये भौतिक जगत तो जड़ जगत है, इसका तो उपयोग करना है हमने। और उपयोग किस दृष्टिकोण से करना है कि हम समर्थ हैं तो दूसरों की सहायता करो, और हम जब
समर्थ नहीं है तो उसके लिए जो प्रयास व्यक्ति करते हैं उनका सहयोग करना चाहिए। इसमें तो अगर सामंजस्य व्यक्ति बनाए तो, क्योंकि जड़ है, ये शरीर भी जड़ है, बाहर से जो इकट्ठा करते हैं वो भी जड़ जगत है, जो संसाधन इकट्ठा करते हैं सब जड़ जगत है। तो इस जगत जगत में उलझ के या जिस जड़ जगत की उपलब्धि के लिए दूसरों को तृष्णा में डालना, दूसरों को परेशानी में डालना, ये कहाँ की जो है ना, कौन सा जो है ना ये सही बुद्धि का काम है? ये सब उल्टा काम है। और देखी जाए तो वो उल्टा फिर कैसे होता है कि उस प्रकार के अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति, खासतौर पर संतों के प्रति, तो कहते हैं संत का तो जो है ना, संत को जो है ना, संत जैसे व्यक्ति के ऊपर तो जो व्यक्ति इस प्रकार से वो करते हैं, जैसे मीरा पे हर तरीके के लांछन भी लगाए सब तरीके के ना। अब नृत्य करते करते उसको कहाँ होश रहता था, कई दफे जो है ना कपड़े इधर उधर हो जाते हैं जैसे, तो लोग जो है ना कि इसको हया नहीं है, लाज नहीं है, पता नहीं क्या क्या लोग कहते थे। तो भक्त को मैंने बताया कि जो भक्ति में डूबने का मजा है उससे वो लेना चाहिए। और हमेशा भौतिक जगत में भी इस मार्ग पे जो चलते हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि इस बारे में कहा भी जाता है कि इनके के आम व्यक्ति जो पाप करते हैं उसका तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन संत की मार्ग पे जो व्यक्ति चल रहा है ऐसे व्यक्ति को अगर परेशान करते हैं तो उसका तो कई गुना ज़्यादा कहते हैं पाप लगता है लोगों को। का तो मार्ग जो है ना, उनसे प्रेरणा, वो जो प्रेरणा स्रोत होते हैं, और जो प्रेरणा स्रोत है उसी में मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा सीख लेनी चाहिए। और इस भौतिक जगत के चक्कर में कभी भी जो है ना इतना मदमस्त नहीं होना चाहिए कि हम जो है ना अपने मनुष्य रूपी जीवन को ही तिरस्कार कर लें, भूल जाएं। तो इस प्रकार से आज पहला खंड पूरा किया। मुझे निश्चित उम्मीद है ये चर्चा पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों के साथ, और मेरे साथ चर्चा में बने रहें। अच्छा भाव हमेशा रखें। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारा जो भी भाव है ये सत्संग को सुनने का, इससे हमारा भाव शुद्ध हो, भाव के धनी हो जाओ। सबसे पहले भाव शुद्ध हो जाता है तो फिर इस मार्ग पे एक पथ बनना शुरू हो जाता है। बने रहें मेरे साथ। बने, कोई शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहे मेरे साथ। बने रहने के बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।